नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। चित्तौड़गढ़ जिले की गंगार पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान लगभग 1 क्विंटल अवैध डोडा चूरा जब्त कर एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया, जिसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उससे अग्रिम पूछताछ की जा रही है। चित्तौड़गढ़ जिले की गंगार पुलिस द्वारा नाकाबंदी के दौरान अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा 98 किलो 660 ग्राम डोडा चूरा जब्त कर नया तालाब निवासी भीमराज बंजारा को गिरफ्तार कर लिया। लोडिंग टेम्पो के डाले में स्कीम बनी होकर ऊपर लोहे का कवर लगाकर यह डोडा चूरा अवैध रूप से छिपाकर रख रखा था। पुलिस द्वारा अब इस तस्कर से यह पूछताछ की जा रही है कि यह डोडा चूरा आखिरकार उसके द्वारा कहां से लाया जा रहा था और इसे कहां पर सप्लाई किया जाना था। पुलिस ने बताया कि अन्य कई जानकारी भी इससे मिलने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा कस्बे में गत लगभग 18 वर्षों से कार्यरत बिश्नोई डेंटल केयर अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है, जो कि सामाजिक सरोकार की दृष्टि से भी चित्तौड़गढ़ जिले में विभिन्न स्थानों पर निःशुल्क शिविर आयोजित कर रही है, जिसकी चलती फिरती एक ऐसी वैन है जिसमें सभी तरह की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। इसी डेंटल केयर द्वारा बुधवार को चित्तौड़गढ़ में भी अपनी ब्रांच का शुभारंभ किया गया। चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया द्वारा इस ब्रांच का शुभारंभ किया गया, जिसकी अन्य स्थानों पर ब्रांच पूर्व में ही कार्यरत है। गत लगभग 18 वर्षों से चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा में बिश्नोई डेंटल केयर के रूप में कार्यरत बिश्नोई डेंटल केयर की ब्रांच चित्तौड़गढ़ में भी प्रारंभ कर दी गई, जिसका शुभारंभ बुधवार को चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया द्वारा किया गया। डॉक्टर आर बिश्नोई एवं उनकी पत्नी डॉक्टर शारदा बिश्नोई के साथ ही उनकी पूरी टीम द्वारा डेंटल के क्षेत्र में न केवल कई वर्षों से अपनी सेवाएं दी जा रही है, बल्कि सामाजिक सरोकार की दृष्टि से भी इस डेंटल केयर द्वारा कई स्थानों पर निःशुल्क शिविर का आयोजन भी किया जाता रहा है, जिसकी अपनी चलती फिरती एक ऐसी वैन है जिसमें दांतों से संबंधित उपचार को लेकर सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध है। और आपने अपना उपचार भी कराया, कैसा महसूस किया और इस क्लिनिक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिश्नोई डेंटल क्लिनिक के लिए मैं कहना चाहूँगी कि जब मुझे पता लगा कि बिश्नोई डेंटल केयर में अच्छा इलाज होता है, कम समय में होता है, तो मैं बिश्नोई साहब से मिली, निम्बाड़ा गई, तो उन्होंने मुझे बताया कि सिर्फ 3 विजिट में आपके दांत लग जाएंगे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मुझे सबने कहा कि आपके स्क्रू भी नहीं लग सकते हैं, परमानेंट वाले भी नहीं लग सकते हैं। तो मैं दांतों को लेकर थोड़ी परेशान थी कि मैं फिर क्या करवाऊँ इनका। जब मैं वहाँ पहुँची तो मुझे अच्छा सेटिस्फेक्शन मिला। मेरी 3 विजिट में मेरे दांत भी लगे और उन दांत के इलाज से मैं सेटिस्फाइड हूँ। अच्छी तरह से खाना खा सकती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। और मैं कई लोगों को कहती भी हूँ कि बिश्नोई डेंटल केयर आप पधारिए, अच्छे से इलाज करते हैं, पूरा समय देते हैं और पेशेंट को बहुत अच्छे से अटेंड करते हैं। और चित्तौड़गढ़ में भी मुझे आशा है कि अच्छे से ये क्लिनिक चलेगा और पूरी सफलता मिलेगी। और मेरी ओर से शुभकामनाएं डॉक्टर साहब और भाभी जी को। तो यहाँ उपचार करने पे किसी तरह कोई दर्द वगैरह तो महसूस आपने नहीं किया दांतों? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जिस दिन लगवा के आई उसी दिन से आराम से भोजन करती हूँ और ये नहीं सोचना पड़ता कि मैं ये चीज़ खाऊं, कड़क है, वो भी नहीं, मैं अच्छे से खाना खा सकती हूँ। डेंटल केयर को लेकर डॉक्टर आर बिश्नोई ने चित्तौड़ दर्शन को बताया कि बिश्नोई डेंटल केयर पिछले 18 वर्षों से निम्बाड़ा में अनवरत रूप से अपनी सेवाएं दे रहा है। इसके साथ ही विभिन्न सामाजिक सेवाओं से और सामाजिक सेवा के सरोकार के जो काम हैं उनसे भी हम लोग जुड़े हुए हैं। इससे पहले भी चित्तौड़गढ़ क्षेत्र हमारे लिए कोई नया नहीं है, पहले भी यहाँ पे अनेकों कैंप हमने यहाँ लगा चुके हैं और यहाँ के बहुत सारे लोग, यहाँ के वरिष्ठ जन, यहाँ के पेंशनर्स, यहाँ के जितने भी प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर के सब लोग ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पे पधारते हैं। और सब लोगों की एक मांग थी कि साहब आपको हमें चित्तौड़ से यहाँ आना पड़ता है, आना जाना बड़ा भारी पड़ता है,
तो हम आपको स्पेस प्रोवाइड कर देंगे, हम आपके लिए सारी व्यवस्थाएं कर देंगे, हम आप जो कहेंगे हम सेवा कर देंगे। तो सारे वरिष्ठ जनों का और सबका बड़ा सहयोग था और हमने एक सेटअप हमारा यहाँ लगाया है। इस तरह से यहाँ जो ब्रांचेज हैं, इस ब्रांच में भी हमने 4 चेयर, OPD, फुल माउथ स्कैन, डेंटल रोबोट, डेंटल इम्प्लांट से लेकर जो अत्याधुनिक सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाओं इस हॉस्पिटल को हमने किया है। और इस तरह की सुविधाओं का यहाँ चित्तौड़ में अभाव था, तो यहाँ से सब लोग लाभान्वित होंगे। साथ ही साथ आसपास के जो एरियाज है जहाँ पे यहाँ की भी बहुत सारी सामाजिक संस्थाएँ हैं, उसमें जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए भी हम कैंप्स वगैरह भी आयोजित करवाएंगे ताकि निःशुल्क लोग अपना ट्रीटमेंट भी करवा सकें। और यहाँ पे भी हमने अत्यंत रियायती दर पर अपने ट्रीटमेंट से रखेंगे। और हम लोगों का जैसे 36 डॉक्टरों की टीम है, उसमें सारे स्पेशलिटी के डॉक्टर हमारे पास फुल टाइम अवेलेबल हैं। तो हमारी निम्बाड़ा में तो मुख्य ब्रांच है ही है, इसके साथ ही साथ छोटी सादरी में, मंगलवाड़ में, चित्तौड़ में, और इसके अलावा मैं मारवाड़ बेल्ट से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पर भी हमारी 2 ब्रांचेज हैं। तो कुछ दिन निर्धारित किए गए जब आप यहाँ उपलब्ध रहेंगे, आपकी सेवाएं यहाँ चित्तौड़गढ़ में उपलब्ध रहेगी, कुछ दिन निर्धारित कर लिए गए या आप करेंगे? उसमें हम एक अल्टरनेट डे, एक दिन मैम रहेंगे, एक दिन मैं रहूँगा, और बाकी हमारे 3 सीनियर डॉक्टर फुल टाइम यहाँ रहेंगे। श्री भगवान महावीर सेवा समिति और चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आक्या के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क दिव्यांग उपकरण वितरण शिविर का आयोजन गुरुवार से केसरिया जैन धर्मशाला में किया जा रहा है, जिसकी सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है एवं कृत्रिम हाथ पैर बनाने के लिए श्री महावीर सेवा समिति एवं जयपुर से एक संस्था के सभी सदस्य यहां पहुंच चुके हैं। चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आक्या एवं श्री भगवान महावीर विकलांग सेवा समिति के सौजन्य से 4 दिवसीय दिव्यांग उपकरण वितरण शिविर का शुभारंभ गुरुवार को स्टेशन रोड स्थित श्री केसरिया जैन धर्मशाला में किया जाएगा, जिसकी सभी तैयारियां लगभग पूर्ण कर ली गई है। शिविर संयोजक रवि वीरानी के अनुसार 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के जन्मोत्सव एवं राज्य सरकार के सफलतम 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विधायक चंद्रभान सिंह आक्या एवं श्री भगवान महावीर विकलांग सेवा समिति के सौजन्य से इस दिव्यांग निःशुल्क उपकरण वितरण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। गुरुवार को प्रातः 10:30 बजे विधायक आक्या द्वारा इसका शुभारंभ किया जाएगा। शिविर में पात्र दिव्यांग जिनका गत अगस्त में पंजीकरण किया जा चुका है, उन्हें 12 से 15 दिसंबर तक जयपुर में बनने वाले पैर, कृत्रिम हाथ, कैलीपर, बैसाखी, छड़ी, कान की मशीन, व्हील चेयर, ट्राई साइकिल, ब्लाइंड स्टिक आदि उपकरणों का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। शिविर के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु नगर में जगह जगह होर्डिंग लगाए गए हैं। जयपुर से चिकित्सकों एवं अन्य कार्मिकों की टीम ने बुधवार को चित्तौड़गढ़ पहुंचकर अपना कार्य भी प्रारंभ कर दिया एवं शिविर स्थल पर ही कृत्रिम हाथ पैर तैयार किए जाएंगे, जिसके लिए संबंधित संस्थान की टीम के सदस्य कई मशीनरी एवं सामग्री यहां लेकर पहुंचे हैं, जिनके द्वारा शिविर स्थल पर ही यह सब कुछ तैयार किया जाएगा। इस शिविर को लेकर विधायक आक्या ने बुधवार को व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए जनप्रतिनिधियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी इसी स्थान पर इस तरह का निःशुल्क वितरण शिविर का आयोजन किया जा चुका है, जिसमें न केवल चित्तौड़गढ़ विधानसभा बल्कि अन्य कई स्थानों से भी दिव्यांगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था और जो पूरी तरह से सफल साबित हुआ था। जिला अभिभाषक संस्थान चित्तौड़गढ़ के अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष पद को छोड़कर अन्य पदों के लिए आगामी 13 दिसंबर को संपन्न होने वाले मतदान से पहले गुरुवार को पोस्टल बैलेट से मतदान किया जाएगा, जिसकी सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष पद पर पूर्व में ही प्रत्याशी निर्वाचित घोषित किए जा चुके हैं। राज्य सरकार का 1 वर्ष पूर्ण होने पर चित्तौड़गढ़ में गुरुवार से विभिन्न कार्यक्रम आगामी 15 दिसंबर तक आयोजित किए जाएंगे,
जिसके तहत दौड़ का आयोजन भी किया जाएगा। इंदिरा ऑडिटोरियम में एक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी एवं अन्य कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान जिले के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद बेरवा भी चित्तौड़गढ़ में मौजूद रहेंगे और वह प्रतापगढ़ जिले के प्रभारी होने की वजह से वहां भी एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित विभिन्न कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आगामी 14 दिसंबर को चित्तौड़गढ़ में श्री गुरु दत्तात्रेय की जयंती पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर एक शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा जो नगर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई रतन बाग पहुंचेगी, जहां समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा एवं सभा आयोजित की जाएगी। इस कार्यक्रम के दौरान कई जनप्रतिनिधि एवं कई महंत आदि भाग लेंगे। सभी कार्यक्रम की तैयारियां लगभग पूर्ण कर ली गई है। चित्तौड़गढ़ की चंदेरिया पुलिस ने गत दिनों एक सुने घर से हुई नकबजनी के आरोप में 3 अभियुक्तों का गिरफ्तार कर इस पूरे मामले का खुलासा कर लिया है। यही नहीं, इन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से यहां से चुराए गए आभूषण भी जब्त कर लिए गए हैं। चित्तौड़गढ़ के उपनगरीय क्षेत्र चंदेरे में गत 23 नवंबर की रात्रि को महेंद्र कुमार प्रजापत के सुने मकान से अज्ञात बदमाश नकबजनी कर लगभग 6 लाख रुपए के सोने एवं चांदी के जेवरात ले उड़े थे। इस मामले को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर एक टीम का गठन किया। टीम द्वारा विभिन्न सीसीटीवी फुटेज आदि खंगाले गए, जिसके बाद पुलिस ने इस वारदात में शामिल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे लूटे गए सोने चांदी के आभूषण भी जब्त कर लिए हैं एवं अग्रिम पूछताछ की जा रही है। पुलिस द्वारा जिन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है उनमें गंगराट थाना अंतर्गत नई आबादी पुठौली निवासी इरफान मोहम्मद, प्रताप कॉलोनी मस्जिद के पीछे चंदेरिया निवासी निसार मोहम्मद एवं मस्जिद के पीछे चंदेरिया निवासी निसार मोहम्मद के अलावा मोहम्मद हानिफ को भी गिरफ्तार कर लिया है। कुछ वर्षों पूर्व पूरे देश में चर्चा थी उदयपुर के कन्हैयालाल की। कन्हैयालाल हत्याकांड ने हर किसी को हिलाकर रख दिया था और अब एक और कन्हैयालाल की चर्चा है। हालांकि इस कन्हैयालाल की हत्या नहीं हुई है, इसकी कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता का कहना है कि आखिरकार कन्हैयालाल कहां गया। दरअसल चित्तौड़गढ़ जिले की शंभुपुरा पुलिस को लेकर एक सामाजिक कार्यकर्ता ने आरोप लगाया कि एक लड़की को फरार कर जाने के मामले में शंभुपुरा पुलिस द्वारा ब्यावर से एक नाबालिग बालक को दस्तयाब कर उसे शंभुपुरा पुलिस थाना लाया गया। नाबालिग होने के बावजूद उसे अवैध रूप से हवालात में रखा गया। यही नहीं, कुछ दिनों तक हवालात में रखे जाने के बाद उसके खिलाफ आरोप साबित नहीं होने एवं लड़की के 164 के तहत बयान होने के बाद इस बालक को छोड़ दिया गया। लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता का कहना है कि यह बालक न तो अपने घर पहुंचाए और न ही उस स्थान पर पहुंचाए जहां से इस बालक को लाया गया। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार शंभुपुरा पुलिस थाना से यह बालक कहां चला गया। शंभुपुरा थानाधिकारी से इस पूरे मामले के बारे में बातचीत करने पर उन्होंने बताया कि उनकी जानकारी में ही यह पूरा मामला नहीं है कि इस बालक को लाया गया या नहीं। अब सवाल यह उठता है कि जब बालक को लाया, इसकी पुष्टि न केवल सामाजिक कार्यकर्ता कर रहे हैं बल्कि उनके रिश्तेदार भी कर रहे हैं, तो फिर ये नाबालिग बालक है कहां, जिसको लेकर पुलिस महानिदेशक मानव अधिकार आयोग से लेकर कई आला अधिकारियों को इस बारे में शिकायत करते हुए इस पूरे मामले की निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय जांच करवाए जाने की मांग की गई है। यह है चित्तौड़गढ़ के समीप स्थित शंभुपुरा पुलिस थाना, जिसके बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है आम जन में विश्वास एवं अपराधियों में डर। लेकिन इस शंभुपुरा पुलिस थाना को लेकर एक सामाजिक कार्यकर्ता ने पुलिस महानिदेशक से लेकर
मानवाधिकार आयोग एवं अन्य कई आला अधिकारियों को पत्र लिखकर गंभीर आरोप लगाया है। अधिकारियों को भिजवाए गए शिकायती पत्र में कहा गया है कि शंभूपुरा पुलिस थाना में दर्ज एक एफआईआर के मामले में शंभूपुरा पुलिस गत दिनों ब्यावर गई, जहां से एक नाबालिग बालक को शंभूपुरा पुलिस थाना लाया गया और उसे राठौड़ी में हवालत में रखा गया, जिसके बाद कुछ दिनों तक उसे हवालत में रखकर छोड़ दिया गया। जबकि किसी भी नाबालिग बालक या बालिका को पुलिस थाना में नहीं रखा जा सकता है और हवालात में रखे जाना तो बहुत दूर की बात है। शिकायती पत्र में कहा गया कि इस बालक को छोड़े जाने के बाद वह अब तक लापता है और न तो वह अपने घर पहुंच पाया है और न ही ब्यावर, जहां की वह मजदूरी किया करता है और मध्य प्रदेश के पीपलिया मंडी के समीप उसका घर है। उसके माता पिता का भी देहांत हो चुका है और वह जैसे तैसे मजदूरी करके अपना जीवन पालन यापन किया करता है। शिकायती पत्र में कहा गया है कि जिस अवधि में इस बालक को यहाँ राठौड़ी में रखा गया, उस दिन के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। वहीं जो अनुसंधान अधिकारी इस बालक को ब्यावर से शंभूपुरा लाया गया, उस दिन की उसकी यदि कॉल डिटेल निकाली जाए तो उससे भी स्पष्ट हो जाएगा कि उक्त अनुसंधान अधिकारी उस दिन ब्यावर में ही मौजूद था। शिकायती पत्र में कहा गया कि इस बालक के रिश्तेदारों आदि से भी जानकारी ली जा चुकी है और सामाजिक सेवा कार्यकर्ता द्वारा इस बालक का शंभूपुरा पुलिस थाना की हवालत में इसे राठौड़ी में रखे जाने का फोटो भी उपलब्ध करवाया गया है और यह फोटो आला अधिकारियों को भी भिजवाया गया है, जिसमें कहा गया है कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाई जानी चाहिए, जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि इस बालक को पहले शंभूपुरा पुलिस थाना लाया गया और उससे पूछताछ की गई और जिस बालिका को लेकर आरोप लगाया गया, उस बालिका ने धारा 164 के तहत अपने दिए गए बयान में इस बालक का इस मामले से किसी तरह का कोई लेना देना ही नहीं होना बताया, जिसके बाद शंभूपुरा पुलिस पर इस बालक को छोड़ देने का आरोप है। लेकिन सवाल यह है कि जब इस बालक को पूछताछ एवं या राठौड़ी में हवालात में रखे जाने के बाद छोड़ दिया गया तो इतने दिनों से वह कहाँ लापता है एवं वह न तो अपने घर है और न ही ब्यावर। यह पूरा मामला अब उच्च स्तरीय जांच का बनकर रह गया है। इस पूरे मामले को लेकर जब हमने सामाजिक कार्यकर्ता से संपर्क किया तो सुनते हैं आखिरकार उसका क्या कहना है। श्याम सिंह जी बोल रहे हैं? जी कौन? श्याम सिंह जी, मैं पत्रकार बोल रहा हूँ नरेश ठक्कर, चित्तौड़गढ़ से। जी सर, आदेश। एक आपकी शिकायत आई थी जो आपने डीजीपी और अन्य अधिकारियों को भिजवाई एक नाबालिग बच्चे को लेकर। जी सर। तो इस रिपोर्ट में आपने लिखा है कि ये जो बच्चे को शंभूपुरा पुलिस लेकर आई और उसके बाद अब तक ये लापता है। बिल्कुल सर। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सत्य है सर। अच्छा, तो ये मतलब जो जहाँ रहता है ये लड़का, कहाँ रहता है लड़का? सर लड़का को तो पुलिस वाले खुद लेके आए थे ब्यावर से। अब उसको बच्चा है ही कहाँ, इसी का तो पता नहीं है। नहीं, कहाँ से? एक अनाथ बच्चा है ब्यावर से। अच्छा, ब्यावर से लेकर आए थे। हाँ, और बच्चा अनाथ है, मदर फादर है नहीं। और ब्यावर में घर नहीं पहुंचा अभी तक? नहीं, अभी तक घर नहीं पहुंचा था। अच्छा, तो अब तो उसके बाद से पता ही नहीं कि बच्चा है कहाँ। अच्छा, और इसको लेकर आए थे 28 अक्टूबर को? बिल्कुल सर, 28 अक्टूबर को लेके आए थे। उसके बाद बच्चे का कहीं अता पता नहीं है। तो आज की डेट में आपने पता कर लिया ब्यावर में उसके घर पर वो नहीं है? नहीं सर, हाँ घर तो ही नहीं बेचारा, ना थाने के में मदर फादर तो ही नहीं है, घर पे बिल्कुल भी नहीं है बच्चा। हाँ, अच्छा, तो कहीं तो रहता होगा जहाँ से इसको लेकर आए पुलिस वाले। सर बिल्कुल सर। तो कह रहा हूँ वापस बच्चा पहुंचा ही नहीं ना ब्यावर। हाँ, मैं ब्यावर पहुंचा ही नहीं ना आज की डेट में। हाँ बच्चा, हाँ आज की डेट तक बच्चा वापस ब्यावर नहीं पहुंचा। अच्छा, और ये एमपी में भी मुझे मालूम पड़ा कि एमपी में जो है पीपलिया मंडी के आसपास, जी, वहां से इसका क्या संबंध है?
सर वहां से तो बच्चे का रिलेशन तो अपने को जितनी जानकारी नहीं है, मैंने वो चीज कह रहे हैं कि देखो अपन तो जनहित में एक याचिका लगाई है कि बच्चे को ब्यावर से लेके आए थे, ब्यावर रिकॉर्डिंग बच्चा वापस नहीं पहुंचा और सर ये स्थिति है। तो बच्चा गया कहाँ? और पीपलिया मंडी में भी नहीं पहुंचा वहाँ? नहीं पहुंचा। हाँ सर, वहाँ पे भी नहीं पहुंचा। तो आपको क्या लग रहा है कि बच्चा मतलब पुलिस, आपकी जो ये रिपोर्ट है उसके अनुसार पुलिस उसको लेकर, तो वो बच्चे को पुलिस लेके आई, नाबालिग बच्चा था, उसको लॉकअप में बंद किया, डराया धमकाया, सारी चीज की गई। उसके बाद बच्चा नहीं पहुंचा तो बच्चा गया कहाँ? बच्चे के साथ कुछ अनहोनी तो पुलिस वालों ने नहीं कर दी है। लेकिन ये चीजें बच्चे के लेकिन नियम तो ये बोलता है कि नाबालिग बच्चे को आप, बिल्कुल वही तो इसी के लिए तो हमने रिपोर्ट दी कि नाबालिग बच्चे को तो आप डायरेक्ट रख ही नहीं सकते ना। तो अपने पास में क्या, आपके पास में क्या सबूत है कि नाबालिग बच्चे को लॉकअप पे रखा गया? बिल्कुल सर, उसका प्रूफ हम देंगे ना। और हम तो कह रहे हैं कि आप पुलिस थाने का जो सीसीटीवी फुटेज बता दीजिए ना। पुलिस थाने में सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं, सॉरी वो कैमरे लगे हुए हैं, उनके सीसीटीवी फुटेज दे दीजिए कि भाई बच्चे को रखा नहीं रखा, उससे सारा चीज क्लियर हो जाएगा ना। तो हमारे पास एक फोटो भी हमें मिला है जिसमें वो बंद है, तो क्या बिल्कुल सर, हाँ बिल्कुल ये वही बालक है, ये वही बच्चा है? हाँ ये वही बालक। और ये हमने आपको इसलिए दिए हैं ना कि कल पुलिस तो ये चीज कह देगी। देखो पुलिस में आप कभी भी जाइए, किसी भी रिपोर्ट पुलिस कह देती कि साहब हमारे तो सीसीटीवी चल ही नहीं रहे, तो नहीं चल रहे हैं, तो ये बच्चा तो आया है ना। कहाँ से आया है? लेकिन अंतिम सवाल मेरा ये कि सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार पुलिस इसको गायब क्यों करेगी, और जो आशंका आप व्यक्त कर रहे हो तो वो पुलिस आखिरकार ऐसा क्यों करेगी? ठीक है सर, भाई आपका जो सवाल उठ रहा है सर, जाए जो उस बात को हम कहते हैं कि चलो पुलिस की कोई निजी दुश्मनी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, तो पुलिस बता देना, अपने सीसीटीवी फुटेज दे दे, नहीं तो उस बच्चे को अगर पहले लेके आए तो अभी भी लेके आ जाए। अच्छा भाई चलो आप ये कहते हैं कि बच्चे के साथ पुलिस ने कोई अनहोनी नहीं की, हम भी एक बार में स्वीकार कर लेते नहीं की, तो बच्चा कहीं तो होना चाहिए ना। और बच्चा आपके थाने से गया, आपके थाने से बाहर गया, ये चीज आप करोगे हमारे थाने से चला गया, तो आपके सीसीटीवी में वो चीज भी होगी ना कि बच्चा थाने से बाहर चला गया। तो ले लिया, बच्चा खुद आया था, हमने तो बच्चे को कुछ अंदर बंद ही नहीं किया, और बच्चे को हमने तो भगा दिया था। तो फिर लॉकअप में कहाँ से शो हो रहा है ये? अगर पुलिस का ये कहना है कि भगा दिया, तो इसका मतलब जो पहले जो आरोप लगाया गया कि वो नाबालिग बच्ची को लेकर आया, तो वो आरोप तो फिर खारिज हो जाते हैं फिर तो। बिल्कुल 100% खारिज हो रहा है ना। वो तो कह रहे कि बच्चा खुद आया कहाँ? बच्चे को तो आप लेके आए ना। अच्छा सीआई साहब, और यदि आप लेके आए उसके लिए भी हमारे पास ये स्थिति है कि आपकी जो सीआई साहब उनको लेने गए हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उनकी लोकेशन को ट्रेस कर लीजिए ना, वो लोकेशन कहाँ से होती है उस तारीख को। अच्छा, खुद यहाँ के शंभूपुरा थाना की सीआई गए थे? बिल्कुल नहीं ना, सीआई साहब नहीं, इनका जो एसआई साहब थे ना, जो उस बच्चे को लेने गए थे, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, आईओ जो भी थे, जो इनको लेने गए थे, वो उनकी लोकेशन को अगर आप ट्रेस करते हैं तो ब्यावर में शो हो रही है। तो वो ये भी चीज का स्पष्टीकरण देते, ब्यावर क्या लेने गए थे फिर आप? भाई अगर बच्चे को लेने नहीं गए, बच्चा तो स्वयं यहाँ आ गया था, चलो आपकी बात मान भी लेते हैं कि बच्चा स्वयं यहाँ आ गया था, आप लेने नहीं गए, तो आप ब्यावर क्या लेने गए थे उसका भी तो आप रिपोर्ट से बता दीजिए, आप उसका स्पष्टीकरण दे दीजिए ना कि आप ब्यावर क्या लेने गए थे। और पुलिस कह रही है वो ब्यावर गई नहीं? हाँ ब्यावर गई। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। ओके सर। इस पूरे मामले को लेकर जब हमने शंभूपुरा थानाधिकारी से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि उनकी जानकारी में नहीं है कि इस तरह किसी बालक को ब्यावर से यहाँ लाया गया हो। एसपी साहब को शिकायत की कि शंभूपुरा थाना का जो है सीसीटीवी बंद है, तो क्या सही है क्या सर? चालू। एक मामला ये था कि आप कोई एक लड़की का मामला था, इसमें जो है इन्होंने ये आरोप लगाया कि ब्यावर से एक लड़के को लेके आए शेड्यूल कास्ट के, और बाद में वो लड़का अभी तक घर नहीं पहुंचा और लापता है, तो क्या कोई ऐसा कोई मामला सर हुआ था क्या? नहीं हम तो किसी को नहीं लाए, किसी लड़के को नहीं लाए थे। हाँ तो कुछ या खुद आया था कोई लड़का ऐसा किसी पूछताछ के लिए? कोई ऐसा नहीं, आपके कोई आया ही नहीं? मेरे नॉलेज में नहीं। अच्छा ठीक है। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें। नमस्कार।